नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। मायावती ने तीसरी बार सफाई दी है कि बहुजन समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और वो पूरी ताकत के साथ पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। खास तौर से उत्तर प्रदेश में उसकी तैयारियां बहुत मजबूत हैं और जो लोग बार बार ये बात भ्रम फैला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी, दरअसल वो बहुजन समाज को भ्रामक सूचनाएं देकर दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जब से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं, बातचीत शुरू हुई है, तब से ये तीसरी बार मायावती को सफाई देनी पड़ी है। मायावती ने अपनी सफाई में क्या कहा, जो ट्वीट किए हैं, वो दोनों ट्वीट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप इन्हें स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आखिर में मायावती के बारे में ये भ्रामक सूचनाएं कहां से आ रही हैं और कौन दे रहा है। पहले बहुत सारे पत्रकार, जिसमें हर वर्ग के लोग थे, वो ही इस तरीके के कयास लगाते थे क्योंकि उस समय गठबंधन का दौर चल रहा था और ये माना जा रहा था कि मायावती भी किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी हो गई, समाजवादी पार्टी उसका एक घटक दल हो गया, उसके बाद से ये संभावनाएं पूरी तौर से खत्म हो गई थी कि मायावती अब इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। मायावती के बारे में अफवाह फैलाने का फिर जिम्मा संभाला खुद दलित चिंतकों ने, जो अपने को दलित चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। उन्होंने अलग अलग फोरम पे ये बात कहनी शुरू की कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, उनकी सीटें तय हो गई हैं और तो और 9 मार्च यानी आज की जो तारीख थी उसको एक डेडलाइन के तौर पे भी दिया गया। अभी भी ये अफवाह जारी है और ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों का कहना है कि मायावती चूंकि ईडी और सीबीआई से डरी हुई हैं, लिहाजा जब आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद वो किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। मायावती लगातार खंडन कर रही हैं। उसके बाद भी जो दलित चिंतक हैं, खास तौर से चिंता की बात यह है कि उनके अपने कहे जाने वाले लोग उनके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। असल में इसके पीछे की वजह क्या है? मायावती जब मुख्यमंत्री बनी उसके बाद से उन्होंने जो दलित संगठन थे या जो दलितों के नाम पर राजनीति करते थे उनको हाशिए पर रखा। उन्होंने कभी भी ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं दिया। इस कारण ऐसे लोग मायावती को हमेशा अविश्वसनीय बना के रखना चाहते हैं, जिससे कि जो दलित वोट बैंक है वो ये सोचता रहे कि पता नहीं क्या है और मायावती पे भरोसा न कर सके। अगर वो मायावती पे भरोसा नहीं करेगा तो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देगा। जब बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देगा तो फिर बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी और मायावती की राजनीति खत्म हो जाएगी। दरअसल जो लोग बात ये कहते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी की हित की बात कर रहे हैं, असल में वो बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को भ्रम में रखना चाहते हैं कि मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ मायावती को कमज़ोर करना है। मायावती को कमज़ोर करने के पीछे की जो वजह है वो सिर्फ इतनी है कि मायावती जब भी मुख्यमंत्री रहीं उन्होंने ऐसे दलित चिंतकों और दलित संगठनों को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। इस कारण ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी और मायावती के साथ विरोधी रुख रखते हैं। अगर पूरी दलित राजनीति को देखा जाए तो असल में जो आरक्षण मिला उस आरक्षण का लाभ सिर्फ दलितों में 10% लोग हैं जिन्होंने उठाया और अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस आरक्षण के लाभ को उठाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो दलित कमज़ोर हैं, गरीब हैं और निचले तबके में हैं उनको कभी इस आरक्षण का लाभ मिले। आरक्षण का लाभ दलितों में वही लोग ले जा रहे हैं जो क्रीमी लेयर हैं, जो आगे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है। अब ये लोग उन दलितों के साथ सवर्णों जैसी व्यवहार कर रहे हैं जिससे कि वो पीछे रहें और वो बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है, रणनीति है, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। मायावती को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मायावती के लिए नहीं है। मायावती इस चुनाव में अपनी ताकत को बचा के रखना चाहती हैं, जिससे वो 2027 का उत्तर प्रदेश के चुनाव में मजबूती के साथ लड़ सके। दूसरी तरफ जो दलित चिंतक हैं
वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर भ्रम फैलाते हैं, जिससे कि इस चुनाव में उनका वोट बैंक, वोट शेयर घट जाए और 2027 आते आते बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जो दलित चिंतक हैं वो आपस में मिलके ये भ्रम फैलाते रहते हैं कि मायावती दलित समाज से आगे बढ़ेंगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी। मायावती के लिए ये बात 2009 में ठीक थी, जब लोकसभा में उनको कुछ ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी और नारा दिया गया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। लेकिन 2009 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 21 सीटें मिल सकी, लिहाजा वो प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंच सकती थी और फिर मायावती ने खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ही काम करने का निश्चय किया और वो 2007 से लेके और 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। लेकिन इसके बाद से बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश होने लगी। बहुजन समाज पार्टी और मायावती को कमज़ोर करने के लिए उनके अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों ने ही बार बार ये भ्रामक स्थितियां पैदा की कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि उन्होंने गठबंधन 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ किया। जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा उसके बाद भी उनको भाजपा की बी टीम ही कहा जाता रहा। भाजपा से मिले होने का आरोप लगा के मायावती को कमज़ोर किया जा सकता है, इस रणनीति के तहत किया गया। और अब जब उनको लग रहा है कि मायावती इसके बाद भी कमज़ोर नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका अपना दखल है, उनका अपना वोट शेयर है जो कहीं नहीं जा रहा, तब ये कहा जाने लगा कि मायावती कांग्रेस के साथ चली जाएंगी। यानी मायावती जो कह रही हैं वो सच नहीं है। इस बात को बार बार दोहराया जाता है, जिससे कि मायावती कमज़ोर हों। बहुजन समाज वोट का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ न जाए और 2027 की लड़ाई में मायावती कहीं न रहें। ये वजह है क्योंकि ऐसे लोग नहीं चाहते कि मायावती मुख्यमंत्री बने। वो अभी भी ऐसे लोगों के साथ में खेल रहे हैं जो असल में बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं और इसीलिए उनके साथ मिलके वो ये अफवाह फैलाते हैं कि मायावती की विश्वसनीयता नहीं रह गई है, मायावती का राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो गया है, मायावती अब किसी चुनाव में रेलेवेंट नहीं रह गई हैं। उनका पूरा फोकस ये है कि मायावती को किसी तरीके से जो वोटर है उनसे अलग किया जा सके। इसीलिए बार बार मायावती को सफाई देनी पड़ती है कि बहुजन समाज के लोग इन भ्रामक सूचनाओं को, इन जो खबरों को, जो भ्रामक खबरें हैं, प्रायोजित खबरें हैं, इनसे बचें और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और जो 27 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी मजबूत होगी। बहुजन समाज पार्टी ने अपना नया नेता जो मायावती के उत्तराधिकारी हैं, उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, उनके नेतृत्व में 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। इसका क्या परिणाम होगा ये अलग विषय है, लेकिन मायावती के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाकर उनकी विश्वसनीयता को जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, ये उनके खिलाफ एक साजिश है। अफसोस की बात यह है कि इन साजिशकर्ताओं में वही लोग हैं जिन्होंने दलित आंदोलनों का, दलित राजनीति का लाभ लिया और अब वही दलित राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।